हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एलोजन। देखो, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा एक रिपोर्ट निकाला गया जिसका नाम है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये एक शांति सूचकांक है। तो जानेंगे कि इसमें भारत कहाँ पर खड़ा है, इसका क्या स्थान है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस इंडेक्स में कौन फर्स्ट रहा है और कौन लास्ट रहा है। ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये क्यों निकाला जाता है, इससे हम क्या समझते हैं, सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे। देखिए, जैसे कि आपको बताया गया कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला जाता है जिसको आईईपी भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया के किस जगह पर, तो ये सिडनी में स्थित है। तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। और चूंकि ये एक विश्व शांति सूचकांक को निकालता है, एक ग्लोबल पीस इंडेक्स को निकालता है, जिसमें सभी देशों को रैंक दिया जाता है कि किसमें कितनी शांति बनी हुई है। ये जो इस बार का जो संस्करण है, ये है 15वां संस्करण। इस सूचकांक में कुल मिलाकर 163 देश हैं, और इनमें जो राज्य और क्षेत्र आते हैं उनको शांति स्तर के अनुसार रैंक किया जाता है कि आपके देश में कितना ज़्यादा पीस है, आपके देश में कितना ज़्यादा शांति है, वहाँ पर लोग कितना सुरक्षित हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर रैंक निकाला जाता है। तो जानते हैं कि आखिर ये चीज़ निकाला क्यों जाता है और इसकी क्या ज़रूरत है, मतलब पंचायत इतना करने का क्या है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बात यह है कि एक ऐसा रिपोर्ट जिसमें व्यापक स्तर पर डेटा मिल सके कि कहाँ पर क्या हो रहा है और किस देश को कितना कार्य करना चाहिए पीस के लिए, मतलब शांति स्थापित करने के लिए, इसलिए इस चीज़ को निकाला जाता है। इसमें शांति के रुझान, आर्थिक मूल्य और शांतिपूर्वक समाज को कैसे विकसित किया जाए, इन सभी को ध्यान में रखा जाता है। अब देखते हैं रिपोर्ट में इंडिया कहाँ पर है, क्योंकि आपके लिए यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा प्यारा भारत। देखो, इसको समझने से पहले 2021 में जो रिपोर्ट सामने आया, इसको समझने से पहले 2017 को देख लो। 2017 में भारत 163 देश में 137वें पायदान पर था, लेकिन अगले 4 सालों में यहाँ पर सुधार देखा गया है। अब 2017 को तो देखें, यहाँ पर तो ठीक था, लेकिन क्या इससे पहले गड़बड़ था? तो जी हाँ, 2016 में ये पूरा तरीके से खराब था। इस सूचकांक में भारत बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। इस सूचकांक में भारत का जो स्थान था ये था 141 रैंक पर इसका स्थान था। तो आप समझ सकते हैं 141 ये रैंक आने का कारण क्या है। देखो, आपको मालूम होगा 2016 में उरी अटैक हुआ था। उरी अटैक के कारण जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे बहुत मुद्दे हो गए थे। पाकिस्तान के द्वारा बहुत सारे एग्रेसिव बात कही जा रही थी, साथ ही साथ इंडिया के द्वारा भी सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। इन सभी बातों को इसमें शामिल किया गया, जिसके कारण 2016 का जो ग्लोबल पीस इंडेक्स निकाला गया था, इसमें भारत का रैंक बहुत ज़्यादा खराब 141 रहा था। लेकिन अब देखते हैं 2021 में इस बार थोड़ा सा अच्छा रहा है। उतना अच्छा तो रहा नहीं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला देश कौन सा रहा? तो ये रहा सबसे पहला देश आइसलैंड। देखिए, आइसलैंड के नाम से आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, एक होता है आइसलैंड और एक है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड बड़ा है और आइसलैंड छोटा है। ऐसा नहीं है कि आइसलैंड है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आइस होगा, मतलब बर्फ से भरा हुआ देश होगा, ऐसा नहीं है। ग्रीनलैंड जो है ये बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पर आबादी भी बहुत कम है, हज़ारों के आसपास में आबादी होगी। यहाँ पर आबादी ठीक ठाक है, एक नॉर्मल सा देश है। उल्टा नाम पड़ गया है। देखो, जहाँ पर ग्रीनरी है वहाँ पर इसको आइस कहते हैं, और जहाँ पर आइस है उसको हम लोग ग्रीनलैंड कहते हैं। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको याद रखना। मैं आपको ये मैप में भी दिखाऊंगा। तो हर एक साल की तरह यहाँ पर आइसलैंड सबसे पहला स्थान पर रहा है, जो कि सबसे शांतिपूर्ण देश माना जाता है इस इंडेक्स के द्वारा। ये इस स्थान पर 2008 से ही बना हुआ है। ये स्थान को छोड़ नहीं रहे। आप समझ सकते हो कि ये शांति के लिए कितना अच्छा काम करते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शांति इसी देश में है। तो आइसलैंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। ये 2008 से लेकर आज 2021 हो गया, करीब करीब 12 साल से ये एक स्थान पर बने हुए हैं और पहले नंबर पर ये इसका नाम आता है। अब देखते हैं कि इसके बाद जो है 5वां देश, मतलब 5 जो देश हैं इसके बाद, एक तो पहला रैंक में आइसलैंड हो ही गया, लेकिन जो 5 है, ठीक है, 5 में कौन कौन सा है? तो इसके बाद आता है न्यूजीलैंड, उसके बाद आता है ऑस्ट्रिया, उसके बाद आता है पुर्तगाल, और लास्ट में आता है डेनमार्क, जो कि
5वें स्थान पर है। समझ सकते हो कि यहाँ पर जितना भी देश है वो सभी के सभी यूरोपियाई देश हैं। तो सारे यूरोप के देश आपस में टॉप किए हुए हैं भाई, और टॉप 5 में सभी यूरोप के देश ही आए हैं। अब लास्ट कौन आया है? तो लास्ट हमेशा की तरह आया है अफगानिस्तान। ये हमेशा लास्ट आते हैं, इस बार भी लास्ट है। इसके बाद ये अकेले नहीं है, इसके बाद है यमन, सीरिया, दक्षिण सूडान और इराक। ये सब जो देश हैं ये सब लिस्ट हैं, मतलब कि सबसे नीचे पायदान पे। सबसे नीचे अफगानिस्तान है, इसके बाद यमन, सीरिया, सूडान और इराक। मैं आपको ये इंडेक्स भी दिखाऊंगा कि ये आखिर मैंने कहाँ से लिया। तो यहाँ पर कोई फेक डाटा नहीं दिया जाता, आपको ऑफिशियल डाटा दिया जाता है जिससे आप हर एक चीज़ को समझ सको। तो अफगानिस्तान, दक्षिणी सूडान, इराक और सोमालिया जैसे देश इस बार कम शांति वाले देश में शामिल हुए हैं और इसका रैंक जो है ये बहुत ज़्यादा कम है। भारत की रैंक में सुधार होने का कारण देखो, 2016 में जब उरी अटैक हुआ उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। इसके बाद यहाँ पर देखा गया कि बहुत सारे ऐसे कानून पारित किए गए जिसमें हिंसा को कम किया गया, अपराध को कम किया गया। इन सभी कारणों से यहाँ पर इसका थोड़ा सा इमेज बना भारत का, और यहाँ पर कुछ रैंक अधिक लाया गया, जिसमें भारत 163 देश में रैंक प्राप्त किया है 135। ये इसमें लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा पीडीएफ में, लेकिन मैं आपको ये दिखाऊंगा ऑफिशियल रिपोर्ट में। लेकिन इस बार 2021 का जो इंडियन रैंक है ये है 135वां, 135वें स्थान पर है। पिछले बार से अच्छा, और ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो सुधार किया गया इन्हीं के कारण ये सब चीज़ हो पाया है। और 2016 में जैसे कि आपको बताया, 2016 में अशांति बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उरी अटैक हुआ था पाकिस्तान के द्वारा, और इसके बाद यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक भी देखा गया। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ऑफिशियल डाटा की ओर। आपको वहाँ पर मैं दिखाता हूँ हर एक देश कहाँ पर किसका स्थान है। तो हम लोग आ गए यहाँ पर IEP के वेबसाइट पर, जो कि इस इंडेक्स को निकालता है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि सिर्फ यही इंडेक्स इसके द्वारा नहीं निकाला जाता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे मैक्सिको पीस इंडेक्स भी है, उसके बाद बिजनेस एंड पीस 2021 है। बहुत सारे इसके द्वारा इंडेक्स निकाला जाता है, बहुत सारे इसके द्वारा रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। और यहीं पर आपको मिलेगा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो ये थोड़ा सा पेज खुल जाए, या ये पेज आपका खुल गया, और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है ग्लोबल पीस इंडेक्स। यहाँ पर आप देख पाएंगे, नीचे स्क्रॉल मैं करता हूँ यहाँ पर, एक मिनट, ये जो है 2021 ग्लोबल पीस इंडेक्स, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है आइसलैंड, जो कि 1 नंबर में है। और लास्ट आपको मिलेगा टॉप 5 तक सभी यूरोपियाई देश। अब क्या आपका मन में सवाल आता होगा कि सिर्फ यूरोप के ही देश टॉप में हैं क्या? टॉप 10 या टॉप 15 के अंदर कोई भी एशियाई देश नहीं है? तो ऐसा नहीं है। देखो, एशियाई देश भी है। एक तो आपको मिलेगा सिंगापुर, जो कि एशिया में है, और दूसरा मिलेगा जापान। इन दोनों का जो रैंक है ये आगे पीछे है। जापान 12वें स्थान पर है और सिंगापुर 11वें स्थान पर है। तो देखिए, एक बात है, ये जो सिंगापुर है जिसको 11वां रैंक मिला है, ये पिछले साल इससे 5 रैंक कम थे, मतलब कि ये 6 के करीब में आते थे। यहीं पर हम जापान को देखें तो ये पिछले साल भी ये 12वें स्थान पर थे और इस बार भी ये 12वें स्थान पर रहे। इसके बाद आता है फिनलैंड, उसके बाद आता है नॉर्वे, इसके बाद आता है स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, ये सब देश। अब आपको मैं ले चलता हूँ इंडिया की तरफ। तो इंडिया आपको मिलेगा यहाँ पर 135वें स्थान पर। इंडिया का रैंक बहुत ज़्यादा खराब है। इसको, इंडिया को बहुत ज़्यादा अभी भी ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा, तभी जाकर ये रिपोर्ट में टॉप 100 में आ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत स्थिति खराब है, पता नहीं ये कब हो पाएगा, मे भी जल्दी हो जाए। तो अकेले इंडिया नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे बुर्किना फासो, उसके बाद आपको एरिथ्रिया मिलेगा, नाइजर मिलेगा, उसके बाद बहुत सारे देश ऐसे हैं, और लास्ट में आपको मिलेगा अफगानिस्तान, जैसे कि आपको बताया गया। इसके ऊपर में होगा यमन। आप देख सकते हैं कि यमन से भी खराब स्थिति अफगानिस्तान में है, क्योंकि तालिबानियों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा दबदबा है ना, इसलिए। और ये इस स्थान पर बहुत पहले से हैं, देख रहे हैं, ये यहाँ से उठे ही नहीं है भाई साहब। और यमन पिछले साल 3 पायदान ऊपर था, मतलब कि आपको ये मिलता 159 पर, लेकिन इस बार जो है ये गिर के आ गया है 3 पायदान नीचे, और ये सेकेंड लास्ट आया हुआ है। और आपको यहाँ मिलेगा सोमालिया, इराक,
तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि रसिया कहाँ है। तो रसिया का भी बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है। रसिया आपको मिलेगा यहाँ पर, जो कि पिछले साल भी इसी स्थान पर थे और इस बार भी इसी स्थान पर है, 154 रैंक रसिया। तो चाइना कहाँ है भाई, चाइना को भी हम लोग देख लें तो यहाँ पर मिलेगा आपको चाइना 100वें स्थान पर यहाँ पर बना हुआ है और इनका स्थान इस बार गिर गया है और ये गिरे हैं 6 पायदान नीचे। ये यहाँ से 6 पायदान ऊपर इसका रैंक था पिछले साल 94 और इस बार ये गिर के हो गए हैं 100वें स्थान पर। तो ये आपको याद रखना है। ये है ग्लोबल पीस इंडेक्स का रिपोर्ट। ये रिपोर्ट यदि आपको पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा लंबा रिपोर्ट है, वैसे मैंने इसको पूरा पढ़ा है, तो खैर आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर उसको क्लिक करें और सीधा आप आए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें व्हाट्सएप ग्रुप को। वहाँ पर सभी चीज़ का PDF शेयर किया जाता है, वहीं पर आपको ये चीज़ मिल जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ अदर फैक्ट्स। ये अदर फैक्ट्स क्या है, देखो किसी भी देश का रैंक खराब होना ये किस पर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर आइसलैंड हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट स्थान पर है, तो सबसे बड़ी बात कि वो हथियार का कारोबार कम करते हैं। वो देश हथियार का कारोबार कम करता है, इसीलिए उसका रैंक इतना अच्छा है जो इस इंडेक्स में इसको मिला है। वहीं पर हम लोग देखें मिस्र, जो इजिप्ट है आज का, भारत, ईरान, पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया और सीरिया, ये सभी जो देश है ये हैवी डिफेंस सिस्टम को इंपोर्ट करते हैं। अभी भी ये इन पर बहुत ज़्यादा अभी भी तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए इन सभी का स्थान जो है ये इतना नीचे है। प्लस ये भी बात इस रिपोर्ट में कही गई कि वे सारे देश जो पिछले 30 वर्षों में भारी हथियार की क्षमता को बढ़ावा दे रहे हैं, वो अभी भी डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करने में लगे हैं, वो मुख्य रूप से वो देश अस्थिर क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि इंडिया भी एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है डिफेंस सिस्टम का, इसलिए इंडिया का ये रैंक रहा है इस रिपोर्ट में। आखिर वो देश जो पहले स्थान पर रहे या फिर टॉप 10 में रहे, वो सारे देश हैं कहाँ, चलिए उसको देखते हैं हम लोग मैप पर। तो हम लोग आ गए मैप पर, यह है हमारा प्यारा भारत और यहाँ से हमको जाना होगा वेस्ट की ओर, तभी हम लोग यूरोप आ पाएंगे। तो ये है यूरोप। यूरोप के पास ही एक यहाँ पर मिलेगा आपको अटलांटिक सी के नॉर्दर्न साइड में एक छोटा सा टापू देश जो आइसलैंड के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम आइसलैंड है। तो ये देश इस इंडेक्स में सबसे ऊपर है, मतलब ये सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण अभी देश माना गया है। ये जो आप ये बड़ा सा जो देख रहे हो ना वाइट कलर का, ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड यही है, लेकिन आप देखें कि ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, फिर भी इसका नाम ग्रीनलैंड है और ये पूरा का पूरा ग्रीनरी है। वैसे यहाँ पर भी ठंड है, यहाँ पर भी ओले और बर्फ गिरते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। इतना ज़्यादा ये आइस कवर नहीं है इस देश में, लेकिन फिर भी इसका नाम आइसलैंड। तो क्या कर सकते हैं भाई, तो यहाँ पर आपको मिलेगा आइसलैंड, फिर आपको मिलेगा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। ये जो है ना ऑस्ट्रिया यहाँ पर है, यहाँ पर आपको मिलेगा यूनाइटेड किंगडम। और ये जो आप पैसेज देख रहे हैं, पिछला वीडियो में मैंने पूछा था ये जो यूनाइटेड किंगडम है और जो फ्रांस है या फिर यूरोपीय यूनियन है, इन दोनों को अलग करने वाला जो वाटर बॉडी है उसका नाम क्या है। तो देखिए इसका नाम है इंग्लिश चैनल, इसी को कहा जाता है इंग्लिश चैनल। इसी चैनल को तैर के पार किया गया है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये इंग्लिश चैनल तैर करके पार किया गया है। तो मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा कि सबसे पहले किसने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था, ये आप कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे। तो वैसे भारत को अभी बहुत सारा इस स्टांस पर काम करना होगा, इसको मद्देनज़र रखते हुए कि हमारे देश में शांति स्थापित बहुत जल्दी हो और एटलीस्ट टॉप 100 के देशों में भारत का भी स्थान बहुत जल्दी ही होना चाहिए और हम लोग हो भी जाएंगे, क्योंकि भारतीय बहुत महान होते हैं। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।